राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की मोतिहारी में 7200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा की तीर्थयात्रियों को मीडिया ट्रायल से गुजरना पड़ता है, उन्हें बदनाम किया जाता है और यहां तक कि आपराधिक और आतंकवादी करार दिया जाता है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोट्टायम में पुथुपल्ली स्थित सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च में आयोजित स्मृति संगम में दिवंगत कांग्रेसी नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने आरजीकर बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता का नाम अनजाने में उजागर करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय से माफी मांगी। करोड़ों रुपए के कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर घाटी में भारी बारिश और गंदेरबल जिले में बालटाल यात्रा मार्ग पर एक पत्थर गिरने से एक महिला की मौत के बाद अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की उनकी समकक्ष ममता बनर्जी को केवल बांग्ला भाषी मुसलमानों की चिंता है। ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा जिले के वर्षा प्रभावित कुदायला गांव का दौरा किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों के प्रस्तावित निजीकरण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी। पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ जारी राज्यव्यापी अभियान के तहत अब तक 22,000 से ज्यादा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान विक्रम शर्मा का उत्तरा नकाब। विक्रम शर्मा का बेटा अक्षय शर्मा तिहाड़ जेल में, एवीएस कांड। विक्रम शर्मा के खिलाफ कीर्तिनगर थाना व 30 हजारी कोर्ट में लिखित शिकायत। कई आरोपों में घिरा विक्रम शर्मा। क्या है G43 कीर्तिनगर का मामला? वो 10 साल से हमें काफी परेशान कर रहे हैं कि ये मकान सेल करो। क्या दस्तावेज दिया IT दो भाइयों ने TID न्यूज चीफ को? TID न्यूज चैनल पे मैंने इनका फेसबुक पोस्ट देखा, मुझे एक होप मिली और मैं इनके पास आया। मैंने इनको अपने सारे दस्तावेज भी दिखाए। बड़े पैमाने पर चल रहा संगठित ब्लैकमेल का खेल, जल्द ही देखें बड़ा खुलासा। और खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के मोतिहारी जिले की धरती से राज्य को एक ऐतिहासिक सौगात दी। उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण किया। इन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क, मत्स्य पालन, ग्रामीण विकास और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह वही धरती है जहां से महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संग्राम में नई दिशा मिली थी और अब यही भूमि विकसित बिहार के निर्माण की प्रेरणा बनेगी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का बिहार आगमन पर स्वागत करते हुए उन्हें राज्य को इतनी बड़ी सौगात देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की आधारभूत संरचना मजबूत होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गांव-गांव तक सुविधाएं पहुंचेंगी। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की सोच और केंद्र की मदद से बिहार विकसित भारत के लिए विकसित बिहार के सपने को साकार करने की ओर अग्रसर है। आज यहां से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। मैं आप सभी को और सभी बिहार वासियों को इन विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों,
21वीं सदी में दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक समय जो ताकत केवल पश्चिमी देशों के पास होती थी, उसमें अब पूरब के देशों का दबदबा बढ़ रहा है, भागीदारी बढ़ रही है। पूरब के देश अब विकास की नई रफ्तार पकड़ रहे हैं। जैसे दुनिया में पूर्वी देश विकास की दौड़ में आगे जा रहे हैं, वैसे ही भारत में ये दौड़ हमारे पूर्वी राज्यों का है। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतीहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जयपालगुड़ी, जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह वीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। भाइयों बहनों, पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। आज बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी, तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास। 2014 में केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। पिछले 10 साल में, एनडीए के 10 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो राशि दी गई है, वो पहले से कितना गुना ज्यादा है, उसका आंकड़ा अभी हमारे सम्राट चौधरी जी बता रहे थे। इतने लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। नीतीश जी की टीम ने, बीजेपी की टीम ने और पूरे एनडीए ने इतने वर्षों तक यहां मेहनत की है। श्री चंद्रमोहन राय जी जैसे विभूतियों ने हमें मार्गदर्शन दिया है। हमें मिलकर बिहार के विकास के इन प्रयासों को और गति देनी है। हमें मिलकर बिहार के सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ना है। हमें संकल्प लेना है, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज मोतिहारी पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जो सबसे बड़ी बात है कि आज 8 रेल परियोजनाओं का, 7 सड़क परियोजनाओं एवं 3 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही 3 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। इसके अलावे प्रधानमंत्री आवास योजना एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत लाभार्थियों को राशि दी जा रही है और इन सब की कुल लागत 7,217 करोड़ रुपए है। तो इन योजनाओं से बिहार को काफी फायदा होगा। तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से नमन करता हूं और जो वो काम करने के लिए आए हैं, ये उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सीनियर एडिटर प्रभात खबर धनबाद झारखंड रहे लेखक श्री सुशील भारती जी का शुक्रवार को डीआईडी न्यूज स्टूडियो दिल्ली कार्यालय में आगमन हुआ, जहां उन्हें ऑल इंडिया S&M न्यूज़पेपर फेडरेशन के अध्यक्ष ललित सुमन ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट यात्रा के लिए भारत माता जाग उठा है भारत राष्ट्र सर्वप्रथम सम्मान से जहां नवाजा, वहीं मदर इंडिया राजनैतिक पत्रिका का रजत जयंती अंक भेंट किया। सीनियर एडिटर श्री सुशील भारती जी ने अपनी 3 पुस्तक ललित सुमन जी को इस अवसर पर भेंट की। श्री सुमन ने दिल खोलकर जहां श्री भारती के निर्भीक लेखनी की जहां प्रशंसा की, वहीं श्री सुशील भारती को प्राचीन सूर्य मंदिर, श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय, छात्रावास, शहीद स्मारक व उसके इतिहास से भी अवगत कराया। वन महोत्सव 2025 के उपलक्ष्य में आज राजधानी दिल्ली के राष्ट्रपति स्टेट स्थित बिलिंगडन क्रेसेंट परिसर में एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली कैबिनेट मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, दिल्ली उच्च न्यायालय के अन्य माननीय न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान सभी गणमान्य अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जैसे माँ हमें निस्वार्थ प्रेम, सुरक्षा और ऊर्जा देती है, वैसे ही एक वृक्ष हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन, शीतल छाया और हरियाली देता है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथियों और अधिकारियों ने हरित भारत के निर्माण की दिशा में लगातार सहयोग करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया से बात की और कार्यक्रम, पर्यावरण और दिल्ली से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी अपने विचार रखे। क्या कहा पर्यावरण मंत्री ने इस अवसर पर, आप भी सुने। इनोवेटिव आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए एक इनोवेशन चैलेंज निकाला है। पर्पस ये है कि जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं, जो 10 साल बाद वो पोल्यूशन देते हैं, क्या ऐसी कोई इनोवेशंस हैं जो उनके पोल्यूशन को नेट जीरो पे ला सकती हूं। बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया और बहुत सारे उन्होंने हमें चीजें दिखाई। हमने ये समझा कि बजाय इसके एक इनोवेटिव चैलेंज एक्सप्लोर किया जाए और आईआईटी दिल्ली के माध्यम से इसकी सारी स्टडी कराई जाए, ताकि हम ऐसे आइडियाज एक्सप्लोर कर पाएं कि क्या इस पोल्यूशन को दिल्ली के लोगों को राहत दिलाई जा सकती है। इसके ऊपर दिल्ली की सरकार काम कर रही है। हम सारे ऑर्डर्स जो हैं एग्जामिन कर रहे हैं। उसके बाद जो एप्रोप्रिएट रेमेडीज होंगी वो एप्रोप्रिएट कोर्ट के पास जाएंगे। लेकिन हम कोई हवा में नहीं जाना चाहते। हम अपनी पूरी स्टडीज को लेकर, पूरे आंकड़ों को लेकर हम ठीक कैसे कर सकते हैं, हम ठीक क्या कर रहे हैं, हमने क्या क्या इनोवेटिव काम किए हैं, हमने क्या क्या जमीन धरातल पे काम किए हैं जिसके कारण पोल्यूशन कम होता दिख रहा है। इन सब आंकड़ों के साथ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं और किस किस कोर्ट को जाके दरवाजा खड़का सकते हैं। दिल्ली को इतना लूटा गया। जो क्लासरूम 800 रुपए फुट में बनता है, उसको 8,500 रुपए फुट में बनाया गया। दिल्ली फेस्टिवल कहा गया करेंगे, फेस्टिवल तो किया नहीं, लेकिन 30 करोड़ रुपया उसके नाम से कहां चले गया, एड के नाम पर दिखा दिया, दिखाई नहीं दोबारा। बिजली घोटाला खोलने की बात करी तो पता चला कि 18% इंटरेस्ट से खुद ही 12% बड़ी बड़ी कंपनियों से और 2,000 करोड़ रुपए एक एक कंपनी को खुद ही माफ कर दिया। शराब घोटाला देखा तो पता चला कि हजारों करोड़ रुपया अपने दोस्तों को शराब का काम दे दिया। अब जिस केस में ईडी की जांच हो रही है, इससे एक बात बहुत स्पष्ट है
कि इतनी करप्शन अरविंद केजरीवाल जी की ये सोच थी कि मैंने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके पेपरों में, अखबारों में, टीवी पे अपनी एक इमेज बना लिया कि मैं ईमानदार हूं। सबसे लंबा समय जेल में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री के रूप पर अरविंद केजरीवाल होंगे। एक दूसरी बात, अगले 10 साल उनके इतने घोटाले उन्होंने किए हैं कि अगर रोज के हिसाब से भी ट्रायल शुरू करे तो भी 10 सालों में उनकी ट्रायलें नहीं पूरी हो सकती, जितने उन्होंने हर चीज में घोटाला है। अभी ये सिर्फ दिल्ली के घोटाले हैं, पंजाब के घोटाले अभी अलग से हैं। वाराणसी में भगवान बिरसा मुंडा पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनजातीय समाज को भारत का मूल समाज बताते हुए उसके ऐतिहासिक योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय ने हर युग में भारत की संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा की है। सीएम योगी ने कहा कि बिरसा मुंडा ने अल्पायु में ही धरती मां और गुलामी से मुक्ति का संदेश दिया, जो आज भी देश को प्रेरणा देता है। आज के इस संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूज्य संतजन, अन्नपूर्णा मंदिर के पूज्य महंत स्वामी शंकरपुरी जी महाराज, जगत गुरु स्वामी श्री सतवा बाबा, संतोषाचार्य जी महाराज, महाविद्यालय के सभी सम्मानित यहाँ के आचार्यगण और महाविद्यालय के सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले महाविद्यालय परिवार को बिरसा मुंडा की इस विरासत को लेकर के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इस महाविद्यालय के संचालन में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है, यानी भारत की आध्यात्मिक विरासत। श्रीमती एनी बेसेंट भारत के स्वाधीनता आंदोलन की एक ऐसा नाम जो आयरिश होते हुए भी जिन्होंने भारत के अंदर भारत की मूल परंपरा को किसी भी भारतीय से बढ़कर के सम्मान दिया और सम्मान देकर के उसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया। महामना मदन मोहन मालवीय, जिनकी विरासत बीएचयू के रूप में हम सबके सामने है और देश के अंदर भारत की मूल परंपरा को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी विरासत वे हम सब के लिए छोड़ चुके हैं। स्वाभाविक रूप से महाविद्यालय अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो विषय भी रखा गया है कि बिरसा मुंडा की विरासत, जनजातीय गौरव, बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी सशक्तिकरण और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उत्प्रेरक, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का विषय अक्सर देश की वर्तमान आजादी को ही ध्यान में रख करके बनाया है, लेकिन याद करिए ये जनजातीय समाज ने कौन सा ऐसा कालखंड रहा है जब उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया हो। कौन सा ऐसा कालखंड रहा हो। मुझे लगता है जब भी इस देश के सामने भारत की सनातन धर्म के सामने कोई चुनौती आई है तो भारत का जनजातीय समाज अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ। अगर हम गिनाना शुरू कर देंगे, जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, 12 वर्ष उनके कुशलतापूर्वक संपन्न हुए और अंतिम वर्ष में जब वह चित्रकूट से पंचवटी की तरफ, दंडकारण्य की तरफ जाते जाते पंचवटी तक पहुंच गए और माता सीता का अपहरण हो जाता है। उस समय भगवान राम के साथ न अयोध्या की सेना थी, न जनकपुर की सेना थी, और सेना थी तो भारत की इस जनजातीय समुदाय से जुड़ी भी वही लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उस समय की सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे थे। और वह भी कहां, जो भारत की शेष भूमि से योजन दूर, कई सौ योजन दूर श्रीलंका के बीच में वो युद्ध लड़ा गया था। याद करिए, भारत की जनता आज भी उस व्यवस्था को उसी गरिमा के साथ, उसी गौरव के साथ
और उसी कृतज्ञता के भाव के साथ सम्मान देती है। मैं महाविद्यालय परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की इस विरासत को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज देश के अंदर चर्चा का विषय बना है, और 15 नवंबर को हर जनजातीय समुदाय बड़े गौरव के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को बड़े गौरव के साथ मनाता है। यह वर्ष 150वां वर्ष भी है उनका, 150वीं जयंती का कार्यक्रम भी है। तो 150वीं जयंती के कार्यक्रम से हम राष्ट्रीय एकता के एक नए संदेश को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। एक बार फिर से मैं महाविद्यालय परिवार को 2 दिवसीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। श्री अशोक भगत जी के कार्यों के प्रति उनका अभिनंदन करते हुए महाविद्यालय परिवार के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान विक्रम शर्मा का उत्तरा नकाब। विक्रम शर्मा का बेटा अक्षय शर्मा तिहाड़ जेल में एवीएस कांड। विक्रम शर्मा के खिलाफ कीर्तिनगर थाना व 30 हजारी कोर्ट में लिखित शिकायत। कई आरोपों में घिरा विक्रम शर्मा। क्या है G43 कीर्तिनगर का मामला? वो 10 साल से हमें काफी परेशान कर रहे हैं कि ये मकान सेल करो। क्या दस्तावेज दिया आईटी 2 भाइयों ने टीआईडी न्यूज चीफ को? टीआईडी न्यूज़ चैनल पे मैंने इनका फेसबुक पोस्ट देखा, मुझे एक होप मिली और मैं इनके पास आया। मैंने इनको अपने सारे दस्तावेज भी दिखाए। बड़े पैमाने पर चल रहा संगठित ब्लैकमेल का खेल। जल्द ही देखें बड़ा खुलासा। और खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली में 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल को सम्मानित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी खिलाड़ियों और उनके कोचों को शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जीत और हार जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीत का लक्ष्य रखना हर खिलाड़ी का स्वभाव होना चाहिए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगले वर्ष यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता भारत में आयोजित की जाएगी, जो देश के लिए गर्व की बात है। इस मौके पर खिलाड़ियों को कुल 4,38,85,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। शाह ने कहा कि यह प्रोत्साहन राशि सरकार के खेलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और समर्थन को दर्शाती है। आज जिन्होंने भारत को गौरव दिलाया है वो सभी खिलाड़ी जिन्होंने इतने ढेर सारे मेडल जीतकर भारत का नाम ऊपर किया है, उनके कोचेस और मेडिकल टीम सभी को हृदयपूर्वक मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात खेलना होता है। जीत और हार ये तो जीवन का नित्यक्रम होता है, परंतु जीतने का लक्ष्य रखना ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। जीतने के लिए आयोजन करना वो भी हमारा स्वभाव होना चाहिए और जीतना हमारी आदत होनी चाहिए। मैं फिर से एक बार 21वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में देश के लिए खेलने वाले, देश के लिए जीतने वाले सभी पदक विजेताओं को और खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। जब मुझे डीआईबी ने इन्फॉर्म किया कि 613 पदक हम जीत कर आए हैं, कुछ लोगों ने 1 से ज्यादा पदक जीते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा आनंद का विषय है। आज सुबह में यहां आने के पहले सोचता था कि आने वाला 22वां विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल यहां होने वाला है, भारत में होगा। और एक सांसद नाते बताता हूं कि आप लोग अगर खेलेंगे तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खेलेंगे, मेरे मत क्षेत्र के अंदर आपको खेलने आने होगा।
ये अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं जिस किसी भी देश में जाती है वो देश के लिए इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि हम सफल आयोजन करें। सफल आयोजन तो हो ही जाता है, वो ना खेल का काम है, ना खिलाड़ियों का काम है, ना खेल के क्षेत्र में काम करने वालों का काम। एक प्रकार से वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। मगर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जितने भी पुलिस बल देश के इस संगठन का हिस्सा है, इसमें से कोई ना कोई कम से कम एक खिलाड़ी इस खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। हमारा जो प्रदर्शन की हिस्सेदारी है वो सर्वसमावेशी होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि मेडल जो मिले वो भी सभी बलों में कम से कम 3 मेडल जीतने का लक्ष्य रखकर खेल तय कर आगे बढ़ना चाहिए। ये लक्ष्य रखकर अगर हम चलते हैं तो 29 में जब यहां खेल होंगे तो ये 591 का जो आपका रिकॉर्ड है और 613 का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आप स्वयं तोड़ देंगे और देश को और बड़ा सम्मान दिलाने की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का भव्य विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे गौरव और खुशी का दिन बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास बीजेपी सरकार की देन है और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत संकल्प से प्रेरित होकर राज्य को विकसित बनाने का रोड मैप तैयार किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट में 13 प्रमुख क्षेत्र और 10 प्रभावी मिशन तय किए गए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के विकास को और अधिक गति मिलेगी। ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का भी दिन है, खुशी का भी दिन है और ऐतिहासिक दिन भी है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन कर रहे हैं। आप सबने, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने विजन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सब लोगों के सामने में रखा है। आप सब लोग उससे परिचित भी हो गए हैं और इसके लिए मैं हमारे वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे राज्य नीति आयोग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने बहुत मेहनत की। आज से 25 साल पहले छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी? यहाँ पर लोग भूखे मरते थे, कई टाइम बच्चों को उपवास होना पड़ता था, कोदो कुटकी महुआ खाना पड़ता था। और हमको मालूम है, हम जब मध्य प्रदेश में विधायक थे तो एक बार हमारे जसपुर क्षेत्र में लोग भूख से मरे थे और विधानसभा की टीम जांच के लिए आई थी। तो यही स्थिति छत्तीसगढ़ में होता था। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किए और उसके बाद 2003 के पहले विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में यहाँ से भूख भी भागा और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात भी हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में चहुमुखी विकास हुआ, सड़क, बिजली, पानी सब कुछ बना। तो यही स्थिति छत्तीसगढ़ की थी और 25 वर्षों में चूंकि हम सब लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और 25 वर्षों में ज्यादातर उस समय 15 साल और आज हम लोग 1.5 वर्षों से तो 16.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। तो जो भी विकास आज छत्तीसगढ़ का हुआ है, हम कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।